दुबई में पाकिस्तानी फकीर दर्द सर बन गए। इमाराती हुकूमत ने पाकिस्तान कौंसल खाने दुबई से मामला उठाया। ये भाई पहले दुबई में जाकर मांगता था, लेकिन अब मलेशिया जा रहा है और कहते हैं कि पाकिस्तान में भीख 10 रुपए मिलती है या 20 या 50 रुपए मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर ज्यादा कमाए जाते हैं और टैलेंट की कदर भी वहाँ की जाती है। पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कदर नहीं है। भजन की चक्कर है दुबई तो क्यों करते सी अरबी ने तो भाई दुबई में मेरा एक नाम था, मैं यानी कि इंटरनेशनल मांगने वाला हूँ। ठीक है, कोई मामूली बंदा नहीं हूँ। ठीक है। आप जैसे तो मेरे पास 10 बंदे हैं। मेरे जैसे? जी हाँ। कितनी आप यहाँ पे सैलरी ले रहे हो? बस गुजारा हो जाता है। तो भाई मैं आपसे कई दर्जे आगे हूँ। कैसे? ओ भाई लगते तो नहीं हो यार। भाई मेरी शक्ल पे नहीं जाना, मेरी हुलिये पे नहीं जाना। मैं कैसे मांगते थे उधर? क्या? अरबी में मैं मुर्गे की आवाज निकालता था वहाँ। कैसे? अच्छा, मुर्गे की आवाज। फिर वो क्या अरबी पैसे देते? लोग खुश होकर, वहाँ के जो अरबी लोग हैं वो खुश होकर यानी कि मुझे वो इज्जत देते थे। तो अरबियों ने निकाला क्यों है दुबई से? अरबियों को बस नया बंदा चाहिए था। अच्छा, पकड़ा गया था मैं। अच्छा। वो फकीरों को पकड़ा भी था उन्होंने? जी हाँ, उनमें यानी कि मैं भी शामिल हो गया, मुझे भी उन्होंने निकाल दिया। जी हाँ। और अब मैं दुबई से रिजाइन करके मैं अब मलेशिया जा रहा हूँ। अच्छा। ये मेरा पासपोर्ट है। अच्छा, एटीएम भी है आपके पास? ये मेरा एटीएम है, लाखों रुपए है भाई। डिफेंस में मेरा घर है। इंटरनेशनल एटीएम है कि लाहौर का है, पाकिस्तान का है? ये इंटरनेशनल है। और ये पासपोर्ट भी बनाया है? ये पासपोर्ट भी है। कहाँ जा रहे हो? मैं मलेशिया जा रहा हूँ। वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ पे भी जाके मांगूंगा। हमारे हुक्मरान मांगते हैं तो भाई हम मांग लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। क्या वहाँ कैसे मांगू? वहाँ पे कोई दोस्त है मांगते हैं पहले वहाँ पर? उनके पास जाऊंगा। अच्छा। उनका यानी कि मैं सरगुना हूँ। अच्छा, उनके हेड हो? जी हाँ, उनका हेड। शागिर्द तो मलेशिया में है। जी हाँ, दो यानी कि अभी शागिर्दों के पास जा रहे हो? शागिर्दों के पास जा रहा हूँ। अच्छा, किधर है गाड़ी? किधर है चीजें? किधर है घर? किधर? ये हुलिये से तो आप नहीं लग रहे यार। भाईजान मैं कहाँ क्या दिखाऊँ आपको? ये आपको दिखा तो रहा हूँ। ठीक है। नहीं तो गाड़ी शाड़ी किधर है? गाड़ी मेरे पास है, पार्किंग में लगी हुई है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में यहाँ पे क्या 10 रुपए? ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे? 20 रुपए दे देंगे। नहीं, ज्यादा भी दे देते। हमने गाड़ियों वाले भी दिखाए हैं। ओ भाईजान, वो शीशा साफ करने वाले को 10 रुपए देते हैं तो किसी मांगने वाले को क्या देंगे? ये तो है, शीशा साफ करने वाले को बल्कि झिड़कते हैं। साइड पर हो जाओ। पाकिस्तान से तो कुछ मिले ही नहीं है। इतना कुछ है पाकिस्तान में, कुछ देते ही नहीं है। यार बहुत लोग हैं, हम भी तो जी रहे हैं ना। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है यहाँ पर। पता नहीं कहाँ, आप क्यों इतने मायूस? पता नहीं कहाँ पर है। मैं अगर यहाँ पे कुछ होता तो मैं बाहर जाता। यहाँ पे तो किसी चीज की कदर ही नहीं है, बंदे इंसान की कदर नहीं है। वहाँ पे वो कदर करते हैं। अच्छा। अभी ये रमजान चल रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग जो अफ्तारी करवाते हैं वहाँ पे तो भाईजान बेशुमार है। ठीक है। क्या क्या बनाया अभी? इसमें क्या बनाया? मैंने डिफेंस में घर बनाया है। अच्छा। मेरी 3 गाड़ियां हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा खासा घर। ये अभी वॉक पे निकले थे कि क्या चक्कर? बस ऐसे ही सैल करने के लिए। तो यहाँ से मैं सुबह, मेरी फ्लैट है। मोबाइल कौन सा रखा? मोबाइल भाई अच्छा, दो मोबाइल? 2 मोबाइल है। अच्छा, पाकिस्तान में काम नहीं करते, यहाँ चौधरी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह पाकिस्तान में चौधरी हो? जी हाँ, फकीरों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर है। जफर। और आपके अब्बा का? हलीम। हलीम। पहले कलमा सुनाइए। ये कलमा मुझे कम याद रहता है। जब जफर नाम है तो कलमा कम ज़्यादा के याद का कोई मतलब ही नहीं है। कितनी नमाजें होती हैं? नमाज 7 नमाजें होती हैं। 7 रकात। 7 रकात कौन सी नमाज में होती है? जोहर की में 7 रकातें होती हैं। हाय गाइस, मैं हूँ कबीर खान। इस वक्त हम अशोका गार्डन में मस्जिद आयशा के सामने। और आपका नाम जफर है और आपके अब्बा का नाम क्या है? हलीम। अलीम। और पहला कलमा आपको याद नहीं है? बिल्कुल। और जोहर की नमाज में 7 रकातें होती हैं। तो चचा मियाँ आप ये रकात ही पूछते हैं। हाँ, बता दो ना भूल दिया ना मैंने। क्या हुआ यार? वो का तुम गालियाँ भी बकते हो मुसलमानों को, उधर जाके गालियाँ भी तो भी बकते हो। आज तो मानते हो यार। मेरी सभी हजरात से गुजारिश है कि जिस तरीके से मस्जिद के बाहर ये जो भीड़ लगी हुई है, ये आप देख लें, ये कोई सवाब का काम नहीं है इन लोगों को देना। ना इस्लाम ने सिखाया है कि आप भिखारियों को पैसे दो या भिखारी बनाओ। आपका क्या नाम है?
मेरा जी पति राम। पति राम। अम्मा आपका? फरा। आपके अब्बा का? जी चल बस। अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम है? मुन्नी भाई। कलमा सुनाइए पहला कलमा सुनाइए। पहला कलमा नहीं पता? थोड़ा बहुत क्या? पहला कलमे जब मुसलमान जब पैदा होता है तो उसको सबसे पहले जब बड़ा होता है उसको पहले कलमा सुनाया जाता है। आप मुसलमान ही नहीं है, आपने बुर्का लगाया हुआ है, आपने गिलाफ्स पहने हुए हैं, बाकायदा दोनों हाथ पैर आपके सही हैं और आप व्हील चेयर पे बैठी हैं, तो फिर आप ये मुसलमान का ये चोला उतार दो। आपको मांगना है बिल्कुल मांगो, लेकिन ये मुसलमान का चोला उतार के मांगो। कल को तुम्हारे रूबीन लियाकत कहेगी हम मुसलमान औरतों को बुर्का और ये पहना रहे हैं और भीख मंगवा रहे हैं, बाद में मुसलमान कर रहे हैं। ये आप उतार के मांगो, ठीक है? आपका क्या नाम है? आप लोग अपने नंबर लिखवाएं मस्जिद में, ठीक है? जो ज़रूरत है मस्जिद के साथियों से बोलें, इस तरह खड़े ना हो। मुसलमान को अल्लाह पाक ने भीख मांगने का नहीं बोला है और आप मुसलमान का चोला उतार के आएंगी कल से, ठीक है? हाँ, मेरी सभी हज़रात से गुजारिश है भीख देना बिल्कुल बंद करें। चचा मियाँ आप मुसलमान नहीं है तो ये दाढ़ी और टोपी अभी जो आपने निकाल ली उसको पूरी तरीके से निकाल लें, ठीक है? और मस्जिद के बाहर बिल्कुल ना मांगे। आपका परिवार भी है, हमने आपकी डिटेल निकाल ली है। शराब पी के गाली बकते हो, इस पैसे के शराब पीते हो। मेरी सभी हज़रात से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। भीख बिल्कुल ना दें, अपने गरीब पड़ोसी को दें, गरीब रिश्तेदार को दें, ना कि अपना खून पसीने का पैसा शराब, जुआ, सट्टा और सलोचन और इस तरीके के नशे करने वालों को देके अपने पैसे की बर्बादी करें। नाम बताइए, आपका असली नाम बताइए। नाम मेरा मुन्ना लाल। असली नाम मुन्ना लाल है, नकली नाम जफर है। हर नारायण। हर नारायण असली नाम, और नकली नाम जो बताया था अभी क्या था? जफर। तो ये अपना नकली असली का काम छोड़ो, असली पे रहो, ठीक है? आप मुन्ना लाल हो, मुन्ना लाल बन के रहो, ठीक है? ये दाढ़ी आप अपने हिसाब से बनवाओ और टोपी कुर्ता मत पहनना, ठीक है ना? मस्जिद के सामने खड़े होना। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह ये बेकारी लोग कैसे मुसलमानों के माल को लेकर फिर अपने ऊपर किस तरह खर्च करते हैं, और मुसलमानों को इतना भी पता नहीं होता कि वो उनका माल अल्लाह की राह में मुसलमानों के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, या कि काफिर उड़ा रहे हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं और जिनका इस्लाम से दूर दूर का कोई भी रिश्ता नहीं। तो लिहाजा ये अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले अपने माल को ख़र्च करने से पहले ये छानबीन कर लीजिएगा कि वो माल अल्लाह की राह में जाए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो लोग साजिश में मुलव्वस हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं, उनके लिए मुसलमान का एक रुपया भी, एक पैसा भी नहीं निकलना चाहिए। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए आप छानबीन कर जो मुस्तहिक और सफ़ेद पोश हैं उनको दे दीजिए। और मज़ीद इसमें उलमाए किराम और इस्लाम के हवाले से कि हर मांगने वाले को देना चाहिए या नहीं, ज़रा आगे ये भी देख लीजिए। अक्सर मैं कभी भी कोशिश करता हूं किसी भीख मांगने वाले को नहीं दूं, इल्ला ये कि जब 100% इत्मीनान हो जाए कि वाकई ये मुस्तहिक है और कुछ कर नहीं सकता, वो एक अलग बात। मैं जब मेरे पास भी लोग कुछ सदक़े वगैरह के पैसे भेजते हैं, कुछ मैं अपनी तरफ से भी सदका करता हूं, तो मैं किसी मजदूर को तलाश करता हूं, क्योंकि ये पता है कि ये बेचारा अगर मालदार होता तो इतनी टफ मजदूरी, बोलो भाई, ना कर रहा होता। ये मालदार नहीं है तो ये मजदूरी कर रहे हैं। नंबर 2, ये आदमी लालची नहीं है। लालची होता तो मेहनत गड़ा थोड़ी खोद रहा होता, वो रक्षा थोड़ी चला रहा होता। तो ऐसे आदमी को बगैर मांगे दे दो और सरसरी गौर करो कि ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। अगर लग रहा है तो ज़कात। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, सही हदीस है। लोगों को वो हदीसें तो याद होती हैं जिसमें सदक़े की तरगीब है, वो भी हदीसें याद रखनी चाहिए। सदका करना चाहिए, स्टाइल ये होना चाहिए, अंदाज ये होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। सहाबी आए, अंसारी सहाबी, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, घर में क्या है? फाके, कुछ भी नहीं है खाने में। वो वाकई बेचारे मुस्तहिक थे, उन्हें तो हदीस के जाहिर को नहीं लिया जाता हर जगह। इसी वजह से इमाम अबू हनीफा का फ़िक़्ह हमें बहुत अच्छा लगता है।
ज़रूरी नहीं सबको अच्छा लगे, जिनको अच्छा नहीं लग रहा हम उनको भी मुसलमान समझते हैं, लेकिन हमें इमाम हनीफा का फ़िक़ा इसलिए अच्छा लगता है कि इमाम हनीफा हदीस के ज़ाहिर को नहीं लेते, बहुत गहराई में जाते हैं। मैं तो खुद फ़िक़ा हनफी को चूँकि कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं जब इब्तदा में जब मैं मौलवी बनने के लिए मदरसे में बैठा था तो मैं इमाम अबू हनीफ़ा के फ़िक़ा से ऐसे ही बदगुमान था जैसे आम लोग बदगुमान होते हैं कि वो हदीस के ख़िलाफ़ है, मेरा भी यही था। लेकिन जब मैंने गहराई में जाके पढ़ा तो मुझे लगा कि इमाम हनीफ़ा बड़े ही ख़ानदानी फ़क़ीह थे, हदीस की रूह को समझते हैं इमाम हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला, बहुत गहराई में जाते हैं, इसलिए इतनी जल्दी फ़ुक़हा से बदगुमान ना हो जाया करें। खैर, अब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आपने फरमाया कि इससे ज़्यादा मैं कौन ख़रीदेगा। एक सहाबी ने कहा मैं 2 में ख़रीदूँगा, उससे ज़्यादा बोली